हेलो एंड वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की हलचल बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की जिंदगी और उनके करियर से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद बहुप्रतीक्षित मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सिने प्रेमियों के लिए आ पहुंचा है, जहां देश विदेश की चुनिंदा फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाती है। लेकिन इस बार इस फिल्म महोत्सव में खास बात यह है कि ये मुंबई के अलावा देश के महानगरों जिसमें कोलकाता, पुणे और चेन्नई शामिल है, वहां भी इन फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यानी कि जो सिने प्रेमी हैं, इन फिल्मों को देखना चाहते हैं, वो वहाँ इन फिल्मों का आनंद उठा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस फिल्म महोत्सव में जो नए फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए हमेशा ये ख़ास रहता है, क्योंकि यहाँ होने वाली वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन में उनको फिल्म जगत से जुड़ी नामचीन हस्तियों से न सिर्फ बात करने का मौका मिलता है, बल्कि उनके अनुभव भी ये जान पाते हैं। तो और क्या कुछ ख़ास होने जा रहा है इसमें, आइए आपको दिखाते हैं। विश्व के चुनिंदा फिल्म फेस्टिवल में शामिल मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिने प्रेमियों के लिए आ पहुंचा है। हफ्ते भर चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की चुनिंदा फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी नामचीन हस्तियों की शिरकत भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ उभरते हुए फिल्म मेकर्स के लिए वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस और पैनल डिस्कशन भी आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ये फिल्म फेस्टिवल मुंबई में फिल्म प्रभाग NFDC के अलावा दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, चेन्नई के टैगोर फिल्म सेंटर, पुणे के NFAI ऑडिटोरियम और कोलकाता के SRFTI ऑडिटोरियम में भी प्रदर्शित किया गया है। इस वर्ष प्रतियोगिता खंड के लिए 38 देशों से 65 भाषाओं में 1018 फिल्मों की रिकॉर्ड एंट्रीज आई थीं। जहां फिल्म विशेषज्ञों की 3 चयनित समितियों द्वारा 118 फिल्मों का चयन किया गया, जिनमें 25 अंतर्राष्ट्रीय और 77 राष्ट्रीय फिल्में शामिल हैं। फिल्मों के प्रीमियर की बात करें तो 8 विश्व प्रीमियर, 6 अंतर्राष्ट्रीय, 17 एशिया और 15 भारतीय प्रीमियर होंगे। Mumbai International Film Festival is arguably South Asia's, at least, the oldest and the largest film festival. And the good thing is that this time we are not just creating opportunities for those who want to experience and view such films, but an opportunity for our filmmakers to be in a position to exhibit their wares and get buyers. So create a kind of a bazaar in which such films could be transacted upon. And this is being held for the first time. And I think this will allow our people to get exposed to what's happening in the world. At the same time, this will also give them an opportunity to get some capital into this particular segment. As you all understand, in many of these projects, there'll not be too much of a commercial aspect involved. So that's why the starting of the film bazaar or the documentaries film bazaar is going to be a very important step in this direction. दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए खास व्यवस्था की गई है, जहां ऑडियो विवरण और सांकेतिक भाषा विवरण के साथ तथा श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए क्लोज कैप्शन के साथ फिल्में दिखाई जाएंगी।
मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की उद्घाटन फिल्म बिली एंड मॉली एंड आउटर लव स्टोरी है, जबकि गोल्डन काउंट जीतने वाली फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में दिखाई जाएगी। फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इस फेस्टिवल में डॉक फिल्म बाजार का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को अपनी परियोजनाओं के लिए खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी खोजने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करना है। मुंबई में 18वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि खास तौर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, एनिमेशन फिल्म्स के लिए अगर देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण फिल्म फेस्टिवल होगा। किस प्रकार से इस बार इसका आयोजन किया गया, इस वक्त हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर NFDC प्रतुल कुमार सर है। सर, इस बार अगर देखा जाए तो 18वें संस्करण में क्या खास बात होगी फेस्टिवल के? तो ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 18वां संस्करण जो हो रहा है वो अभी तक का सबसे बड़ा संस्करण है। एक तो इसमें सबसे ज़्यादा फिल्मों ने एंट्री की है। इसके अलावा इस बार डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को न सिर्फ शोकेस किया जा रहा है बल्कि उसके साथ साथ डॉक्यू फिल्मों का एक बाज़ार भी किया जा रहा है, जिसमें फिल्म मेकर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेल्स एजेंट्स, मार्केटिंग एजेंट्स, इन सब से अपनी फिल्म के को प्रोडक्शन और फाइनेंसिंग के बारे में बात करने की। और इसके साथ साथ ही ये इस बार ऐसा किया जा रहा है कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्क्रीनिंग न सिर्फ मुंबई में होगी बल्कि हमारे दिल्ली और चेन्नई, कलकत्ता और पुणे में भी साथ में की जाएगी। तो वहाँ के लोग भी फेस्टिवल की फिल्में जो अक्रॉस दी वर्ल्ड करीबन 59 कंट्रीज से क्यूरेट की गई हैं, उन फिल्मों को देख सकते हैं। फिल्मों की वैसे भाषा नहीं होती, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो सही में ये अगर मुहावरा कहे तो ठीक होगा कि दिव्यांग है, उनका भी पार्टिसिपेशन वक्त फिल्म फेस्टिवल में हुआ। क्या उनके लिए भी इंतजाम किए गए इस बार? दिव्यांग जनों के लिए ये फेस्टिवल को एक ऐसा बनाया जा रहा है ताकि उनको एक्सेस करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हमारे साथ स्वयं नाम की एक NGO ने पार्टनर किया है। वो न सिर्फ इस वेन्यू को एक्सेसिबल बना रही है दिव्यांग जनों के लिए, बल्कि साथ साथ ही हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी ट्रेन कर रही है कि दिव्यांग जनों के साथ कैसे हमें उनके साथ व्यवहार करना है, कैसे उन्हें गाइड करना है। बट इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि दिव्यांग जनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी है, जिसमें जो हमारे स्पेशली एबल्ड हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए फिल्में चलेंगी, जिसमें पीछे ऑडियो डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके लिए फिल्में हैं, उसके लिए अलग से कंटेंट है। और इसके अलावा जो हमारे जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं उनके लिए इंडियन साइन लैंग्वेज के साथ और क्लोज कैप्शन के साथ फिल्में चलाई जाएंगी। इनफैक्ट क्रॉसओवर करके एक ऐसी फिल्म चलाई जा रही है जिसके साथ साथ एक डांस परफॉर्मेंस किया जाएगा इंडियन साइन लैंग्वेज में, सो दैट ब्लाइंड पीपल कैन अप्रिशिएट द फिल्म। जहाँ तक बात करें कंट्री फोकस की, इस बार कौन सी कंट्रीज फोकस में होगी? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री फिल्म अगर देखा जाए फेस्टिवल होगा, तो इस बार क्या खास होगा और किस प्रकार से उनकी मूवी भी सम्मिलित की जाएगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 59 कंट्रीज से इस बार फिल्में आ रही हैं और पिछले मिफ में करीबन 30 कंट्रीज़ की फिल्में थी। एक सीधे अगर आप देखें कि पार्टिसिपेशन कंट्री लेवल पे डबल के आसपास हो गया है। और इसके अलावा हमारे पास करीबन 7 कंट्रीज़ ने अपनी फिल्मों के पैकेज दिए हैं जो हम इस फिल्म में चलाएंगे, जो इस फेस्टिवल में चलाएंगे। और इसके अलावा श्रीलंका और अर्जेंटीना ने स्पेशली हमें ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए अपने कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं, जो कि उन्हें शोकेस किया जाएगा। काफ़ी हद तक ये कंट्री फोकस कई सारी कंट्रीज़ रहेंगी, लेकिन कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ेगा इस बार। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हालांकि देखा जाए तो ऐसे में कुछ ही वक्त बचा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 18वें संस्करण का ओपनिंग होने के लिए। ऐसे में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों, एनिमेशन फिल्मों, साथ ही साथ इस बार अगर देखा जाए खास फोकस डॉक्यू बाजार में रहेगा। जैसे प्रतुल सर ने कहा कि इस बार अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्री किस प्रकार से उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसका भी फोकस इस संस्करण में होगा। शीर्ष लार, DD न्यूज़, मुंबई। आज
आज की नई जनरेशन न सिर्फ फिल्मों को एंजॉय कर रही है बल्कि इससे आगे बढ़कर फिल्म निर्माण में भी रुचि दिखा रही है। और फिल्में जो अपनी बात कहने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। एक ऐसी ही फिल्म आई है, इट्स ऑल इन योर हेड, जिसे एक नौजवान डायरेक्टर ध्रुव सोलंकी ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म बनाने में उन्हें तकरीबन 4 साल का वक्त लगा है। ध्रुव सोलंकी मानते हैं कि आज की ये जनरेशन जो इस तेज़ी से भाग रही ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने गोल्स और अपने वास्तविकता में कहीं खो सी गई है। तो एक नए निर्देशक होने के नाते उनको फिल्म निर्माण में किस तरह के चैलेंजेस आए और फिल्म की कहानी क्या कह रही है, इस पर हमने उनसे ख़ास बातचीत की है। I feel like now, like when you're on a dating app, things become very straightforward. Guys are like, oh, all right, she likes me already. सब बैठे थे मेरे लोग जिसे खुद ने जरूरत रहनी जिसे फ्रेंड है इंग्लैंड किसका ही जितरियान किसका ही तुम जिया क्या बनाया खान बोलने में भूख लगी होता है यार, क्या कर सकते हैं। कटना था तो भाई कट गया यार। What? आधे बरोड़ा के साथ जा चुके हैं आप तक कोई बात नहीं कोई ऑन कर बट पापा सिर्फ इन्हीं क्यों तो कि इनमें रही तो भेजू नहीं तो सने नहीं भेजू Sometimes we think arranged marriage में इतना प्यार नहीं होता। तू मेरे और प्रशांत के बीच में आएगी क्या तू होती कौन है तो थारी ड्यूटी है तो तू पहला करन जाविन है। पर जब चीजें बार बार होती है ना तो इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस माई सेल्फ। तू मेरे को सिखा दे, चल तू मेरे को सिखा। ये बच्चों वाली चीजें मैं कैसे करता करना इसके ऊपर मेरे को सिखा, मेरे को आता ही नहीं है। Not ready. It was nice meeting you. Control your feelings, honey. Don't fall for such guys. Just say. अरे नहीं ठीक है, उसका बटन है ना खराब हो गया। आजकल वास्तविकता पर आधारित फिल्में खूब बन रही हैं और दर्शकों को खूब पसंद भी आ रही हैं और ऐसी ही एक फिल्म है इट्स ऑल इन योर हेड। हमारे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के डायरेक्टर ध्रुव सोलंकी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। सबसे पहले ये बताइए कि क्या सोचकर ये फिल्म बनाई? थैंक यू। ये फिल्म मैंने बनाई ये सोचकर कि जो मैंने अपनी लाइफ में 20s के अंदर जो भी चीज़ें हो रही थी वो मैं फिल्मों के अंदर नहीं दिख रहा था। फिल्मों के अंदर जैसे यंग लोगों की जो लाइफ दिखा रहे थे वो और जो मैं लाइफ जी रहा था उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। तो मेरे को रियलिटी जो थी 20s के लोगों की लाइफ क्या जी रहे हैं तो वो मेरे को दिखाना था। तो उस वहाँ से ये फिल्म निकल के आई। क्या कहती है ये फिल्म? ये फिल्म मैं कहूँगा कि आजकल जैसे सोशल मीडिया के टाइम में जी रहे हैं तो वहाँ पे हम अपने लाइफ के बेस्ट बिट्स या वर्स्ट बिट्स निकाल के जो एक्सट्रीम बिट्स होते हैं उनको हम डाल देते हैं, पर उसके बीच में जो भी बाकी लाइफ है उसको हम कट आउट कर देते हैं इंटेंशनली। तो वो जो चीज़ें हैं वो सब दिखाने की कोशिश की गई है इसके अंदर। और इन द सेंस ऑफ मैसेज तो मैं ये कहूँगा कि सब लोग हैं जो हमको लगता है जब हम आर्टिस्टिक फील्ड्स को परस्यू करते हैं तो बहुत ही लोनली जर्नी होती है। तो हमको लगता है कि हम अकेले हैं, बट होपफुली लोग ये देखेंगे और उनको महसूस होगा कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हैं जिन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं। एक समय था जब कल्पनाओं पर आधारित फिल्में खूब पसंद की जाती थीं और ब्लॉकबस्टर साबित होती थी, लेकिन अब लोग धीरे धीरे वास्तविकता की तरफ मुड़ रहे हैं। इसका क्या कारण? मुझे ऐसा लगता है कि पेंडुलम स्विंग करता है। आप कोई भी चीज़ किसी चीज़ का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है क्योंकि आप इमेजिनेशन का भी बहुत बड़ा रोल है और रियलिटी का भी है। दोनों चीज़ें ऑडियंस को चाहिए, पर एक चीज़ क्या है कि हम इमेजिनेशन की तरफ कम्प्लीटली सोए हो गए। जैसे आपने कहा कि सब फिल्में उसी बारे में थी तो रियलिटी लोग देख नहीं पाए अपने आप को। तो जब हम अपने आप को देखना बंद कर देते हैं तो उससे रिलेट करना बंद कर देते हैं। तो अब रियलिटी वाली चीज़ों की आई थिंक बहुत ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि उसमें लोग अपने आप को देख पाते हैं, उससे कनेक्ट हो पाते हैं। एक तरह से निर्देशन में ये आपका डेब्यू है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस जानना चाहें, क्या कुछ रहा? हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लंबी जर्नी रही फिल्म की। हमारी 4 साल लगे हमको इस फिल्म को बनाने में लगभग, और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेबल एन्जॉयबल जर्नी थी ये फिल्म बनाने की हमारे लिए, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई है। हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे, बट हम ऐसी कोई चीज़ बना रहे थे जिसमें हम बिलीव करते थे। जबकि हमको बाहर सब लोग बोल रहे थे कि इस चीज़ को कोई नहीं देखना चाहेगा या इस तरीके से, बट हम लोगों ने खुद से जोड़ तोड़ कर समय बिताकर हमने ये चीज़ बनाई। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब आजकल देखा जा रहा है कि
यंग जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा सिनेमा लेकर आ रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि आपका बनाया सिनेमा भी दर्शकों को खूब पसंद आएगा। कहाँ देख सकते हैं इस सिनेमा को और कब देख सकते हैं? ये फ़िल्म ऑनलाइन अवेलेबल है गुड शो ऐप पे, GUDSHO। उस पे ये ऑनलाइन अवेलेबल है। 17 तारीख को ये फ़िल्म हमारी रिलीज़ हुई थी और हम लोग फिज़िकल स्क्रीनिंग्स वगैरह भी प्लान कर रहे हैं अभी। हाँ जी। दर्शकों को, जो नए यंगस्टर हैं जो निर्देशन के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ चैलेंजेस हैं और क्या कुछ संदेश आपकी ओर से? चैलेंजेस तो बहुत हैं, बट मैं ये कहूँगा कि आज डिजिटल एज के अंदर बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट है। मैं उस चीज़ का प्राइम एग्जांपल हूँ कि मतलब मैं वडोदरा शहर में रहता हूँ। पहले ऐसा था कि आपको अगर सिनेमा बनाना है तो आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा, बड़े शहर में रहना पड़ेगा, आपको किसी प्रोड्यूसर को जानना पड़ेगा। आज वो नहीं है, आप सब चीज़ें इंटरनेट से सीख सकते हैं और सब चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं तो सबको यही कहूँगा कि जो भी, अगर आपको रियली कोई कहानी आपके मन में है, कोई बात आपके मन में है और आप कहना चाहते हैं, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर आप अपने आसपास के लोगों को यूज़ करके और खुद चीज़ें सीख करके आप सिनेमा अपना बना सकते हैं। जो भी आपके मन में अपनी बात कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद DD न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फिल्में जो मनोरंजन का बहुत ही अच्छा साधन होती हैं। तकरीबन हर कोई फिल्म देखना पसंद करता है और ख़ास तौर पे सिनेमा घरों में तो लोग फिल्में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और अगर कोई ऐसी फिल्म आ रही हो जिसमें उनका कोई पसंदीदा कलाकार है तो फिर कहना ही क्या। तो आइए नज़र डालते हैं कि कौन कौन सी फिल्में सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही हैं। इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर, काशी। इस साल की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन फिल्म काल्की 2898 AD अब सिनेमा घरों में दस्तक के लिए तैयार है। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। एक की रक्षा करने, केवल एक। ये 6000 सालों पहले देखा था। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। ट्रेलर में फिल्म इंडस्ट्री के महानायक एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म में सुपरस्टार प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हैं। आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं पहचानूंगा। उनके अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, कमल हासन, दिशा पटानी जैसे सितारे भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। कितना अच्छा सपना देख रहा था। हम दोनों कॉम्प्लेक्स में थे। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? कुछ नहीं बचा। मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे। इन कलाकारों के लुक को खूब पसंद किया जा रहा है। फैंस अपने फेवरेट स्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। फिल्म का डायरेक्शन भव्य फिल्मों के लिए मशहूर डायरेक्टर नाग अश्विन ने किया है। पॉइंट ये है कि मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। उनका कहना है कि ये फिल्म महाभारत से शुरू होती है और 2898 ईस्वी में खत्म होती है। इसका समय 6000 साल का है। कहानी दिलचस्प लग रही है। ये फिल्म 27 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not in. हॉलीवुड के दो सुपर हीरोज की कहानी डेडपूल एंड वुल्वरीन भी दर्शकों के बीच जल्द आने वाली है। Whiskey Dick of the Claws.
It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. वुल्वरीन, जिनका इंतजार उनके फैंस लंबे समय से करते आ रहे हैं। I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? वुल्वरीन, जो मर नहीं सकता और जिसके हाथों से लोहे के पंजे निकलते हैं। Let down his entire world. पर्दे पर इस किरदार को एक बार फिर से ह्यू जैकमैन ही निभा रहे हैं, जहां उन्हें खास कॉस्ट्यूम में पेश किया गया है। I don't know anything about saving worlds, but you do. मार्वल स्टूडियोज की डेडपूल एंड वुल्वरीन को शॉन लेवी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में बेहद उत्साह है। I am soaking wet right now. जहां इसके ट्रेलर ने 24 घंटे के अंदर ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ट्रेलर का खिताब हासिल कर लिया था। ये फिल्म 26 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। This is so silly. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. तो आज के हमारे इस खास शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।